नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी मुझे मेरे पापा ने सुनाई थी और उस समय सुनाई थी जब मुझे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आज मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे हों जिनको इसे सुनने की बेहद ज़रूरत हो। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं कि एक नदी थी और उसके किनारे पे एक बहुत ही भयंकर जहरीला काले रंग का बहुत बड़ा सांप रहा करता था। वो इतना भयंकर था कि अगर किसी को भी डस ले तो 5 से 10 सेकंड के अंदर उसका मरना तय हो जाता था। लोग उससे बहुत डरते थे, तो कोई उसको दूध चढ़ाता था, कोई फल चढ़ाता था और सब अपनी अपनी तरीके से उसकी पूजा करते थे और डर की वजह से उसका सम्मान करते थे और वो इस चीज़ से बहुत ही खुश रहता था, संतुष्ट रहता था। अब एक बार की बात है, वहाँ से उस नदी के पार से एक साधु जा रहे थे। तो जब वो साधु जा रहे थे तो साधु का और उसका आमना सामना हुआ। तो साधु ने उस सांप से कहा कि भाई तुम सबको इस तरीके से डसते हो, मार देते हो, इससे क्या हासिल है? तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। अच्छा, साधु का व्यक्तित्व इतना आकर्षक, इतना अच्छा, शांत और सौम्य था कि वो जो सांप था वो बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित हो गया। तो उसने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं। तो हृदय परिवर्तन हो जाने के बाद उसने सोचा कि अब मैं किसी को भी नहीं ढसूंगा और किसी को खामखा परेशान नहीं करूंगा, किसी को भी कुछ नहीं कहूँगा। उसने साधु से ये वादा किया, उनको प्रणाम किया और साधु चले गए। अच्छा, अब वो वहीं पे रहने लग गया। धीरे धीरे कुछ समय में लोगों को ये पता चल गया कि ये अब डसता नहीं है, किसी से कुछ कहता नहीं है। अब इंसान की तो फितरत ही ऐसी होती है। तो उनमें से कई ऐसे थे जो उसको अब पता था कि वो कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो उसको छेड़ने लग गए, तंग करने लग गए। कोई उसकी पूंछ खींच लेता, कोई पत्थर मारता, कोई तंग करता। हालत ये हो गई कि बेचारे की हालत खस्ता कर दी गई। अब काफ़ी दिन हो गए इसी तरीके से, लोगों का भय डर खत्म हो गया था। तो वो साधु वहाँ से फिर दोबारा निकले, फिर उन दोनों का आमना सामना हुआ। उस साधु ने जब उस सांप को देखा तो वो तो देख के दंग रह गए। बोले, अरे सांप राजा जी, आपको क्या हो गया? आप कितने बलशाली थे जब मैं पहली बार आपसे मिला था, अब क्या हुआ? तो उस सांप ने कहा कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है मेरे साथ और अब कोई मेरी पूजा नहीं करता और लोगों ने पत्थर मार मार के मेरा ये हाल कर दिया है। तो साधु महाराज ने उसे कहा, मैंने आपको डसने को मना किया था, फुंकारने को मना नहीं किया था। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि आपको शरीफ होना ज़रूरी है, लेकिन कमज़ोर नहीं, बेवकूफ़ नहीं। आप खुद जाके किसी को तंग ना करें, परेशान ना करें, लेकिन अगर कोई आपको तंग कर रहा है तो फिर आपका ये फ़र्ज़ है, कर्तव्य है कि आप खुद का बचाव करें। समझे? चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से आपको भी सीख मिली होगी। फिर मिलेंगे एक नई प्यारी सी छोटी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।